Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video we will discuss the topic 2.4.4 are the crystals of salts really dry कि क्या जो crystals होते हैं salts के वो वास्तव में dry होते हैं या उनमें कोई water present होता है. तो let's see the activity 2.15. Heat a few crystals of copper sulfate in a dry boiling tube. कि एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, उसमें कुछ क्रिस्टल लेने हैं हमें कॉपर सल्फेट के यानी CuSO4 के, और उसे हीट करना है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग. जो कॉपर सल्फेट है अगर हीट कर रहे हैं उसे, तो हीट करने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है. ये लगभग वो वाइटिश कलर देगा. डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब. वेयर हैव दीज कम फ्रॉम. कि जो बॉइलिंग ट्यूब है इसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे ऐसे. तो ये वाटर ड्रॉपलेट आई कहाँ से. जब हमने ये देखा कि जो क्रिस्टल हमने कॉपर सल्फेट का लिया वो भी हमने क्या लिया था, ड्राई लिया था, और जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो ये वाटर कहाँ से आया. नाउ एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग, ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग. अब कुछ 2 से 3 ड्रॉप वाटर की जो कॉपर सल्फेट हमने हीट करने के बाद लिया था उसमें ऐड कर देनी है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड. कि क्या ऑब्जर्व किया, क्या ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का वापस आ गया इसके अंदर. तो लेट्स सी. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें ड्राई दिखाई देते हैं उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न वाइट. और जब हम हीट करते हैं क्रिस्टल को तो जो वाटर है वो हट जाता है और साल्ट का कलर कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है. शुरू में कैसा कलर होगा उसका, ब्लू कलर, लेकिन हीट करने पे जैसे वाटर रिमूव होगा तो वाइट कलर का हो जाएगा. इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन with water you will find that blue color of the crystals reappears. और अगर आप moist कर रहे हैं यानी फिर से नमी दे रहे हैं क्रिस्टल को वाटर के साथ में, तो फिर से जो ब्लू कलर है वो वापस से दिखाई देना शुरू हो जाता है हमें क्रिस्टल्स का. Then water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. तो water of crystallization वो fixed number होता है वाटर मोलिक्यूल का जो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में प्रेजेंट होता है. क्योंकि साल्ट कैसे बनते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम कंसिडर करते हैं, इसलिए फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट. कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट में कॉपर सल्फेट के. सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O. ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला आ जाता है वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 आ जाएगा. नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O इज वेट. अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था पहले कि जो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O क्या वो वेट है. One salt on one other salt which possesses water of crystallization is gypsum. एक दूसरा साल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसे जिप्सम कहते हैं हम. इट हैज़ 2 वाटर मोलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसके अंदर कितने वाटर मोलिक्यूल हैं, 2 वाटर मोलिक्यूल होते हैं जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है. इट हैज़ द फॉर्मूला CaSO4.2H2O. लेट अस लुक इनटू द यूजेस ऑफ दिस साल्ट. यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है यानी CaSO4.2H2O. 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के इसके क्रिस्टल के अंदर. और अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है इस साल्ट का. लेट्स सी. प्लास्टर ऑफ पेरिस POP. ठीक है, सिंप्लीफाइड में इसे POP बोला जाता है. जो POP वगैरह छतों में, घरों में, या जो फ्रैक्चर होता है उसके टाइम पे जो प्लास्टर होता है वो POP होती है. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन के हमने जिप्सम लिया और उसे 373 केल्विन के ऊपर हीट किया लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे. इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. और ये क्या हुआ कि ये ड्राई हो गया, इसने वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया लगभग 1.5 पार्ट. और क्या बना इसका फॉर्मूला, सोडियम और कैल्शियम सल्फेट डेका हेमीहाइड्रेट. सोडियम
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। पीओपी वही प्लास्टर होता है जिसको जो डॉक्टर्स होते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को अपनी पोजीशन के ऊपर रखने का काम करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। कि जब हम क्या करते हैं इसमें वाइट पाउडर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसे तो वाइट पाउडर होता है लेकिन उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो जो जिप्सम होता है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस रिएक्शन इज टेलिंग अस कि CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस हाफ 1.5 H2O गिव्स CaSO4 डॉट 2 H2O, तो इसे जिप्सम बना देता है वो। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसमें सिर्फ आधा ही क्या है, मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में। सो हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, कि तुम हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे ले सकते हो। इट इज़ रिटर्न इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वो इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि जो दो मॉलिक्यूल होते हैं कैल्शियम सल्फेट के वो हमारे एक ही मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसलिए एक के अंदर आधा लिखा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको टॉयज बनाने में, खिलौने बनाने में, मटेरियल्स बनाने में डेकोरेशन के, और बहुत सारे जो सरफेस या अगर किसी सरफेस को स्मूथ बनाना है तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है, यानी कई कंट्री से उसी से रिलेट करता है ये जहाँ से शुरू हुआ है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। लेट्स सी दिस क्वेश्चन बिफोर लिविंग। सो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो कॉमन नेम क्या है कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विथ क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर। कि जो क्लोरीन के साथ आप रिएक्ट करा के क्या बना सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हो, बताना है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। और सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का काम करता है। एंड व्हाट विल हैपन इफ़ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं तो तब क्या होता है। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। और इक्वेशन दीजिए कि कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। एंड राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। एक इक्वेशन दीजिए ये बताने के लिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में क्या रिएक्शन होती है। जो भी पढ़ा है वो दे सकते हैं आप इसके अंदर। एंड जस्ट डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।